हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में आप मिसकैरेज से और ब्लीडिंग से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि अभी के जो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि सब्सक्राइबर्स कंसीव कर रहे हैं, उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उनकी ब्लीडिंग हो जा रही है, हैवी हो जा रही है, क्लॉट्स आ जा रहे हैं, उनका मिसकैरेज हो जा रहा है। तो क्या करें, कैसे ये जो मिसकैरेज है, ये जो ब्लीडिंग है अर्ली प्रेगनेंसी की, इससे कैसे बचें? और क्या हर ब्लीडिंग का मतलब मिसकैरेज ही होता है? इससे बहुत सारे लोग डर जाते हैं। ये सामान्य है कि अगर प्रेग्नेंट है कोई महिला और उनको ब्लीडिंग हो रही है तो एक मन में यही डर आता है सबसे पहले कि कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो गया, कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। वो स्वाभाविक है, लेकिन हर ब्लीडिंग का मतलब मिसकैरेज ही नहीं होता है। तो क्या होता है, अगर किस टाइप की ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी इस पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे ताकि आपका कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न हो सब दूर हो जाए। तो चलिए वीडियो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिसकैरेज और की ब्लीडिंग जो होती है और ये जो सामान्य प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग होती है, इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। पहली बात तो हम आप बात करते हैं कि आप मिसकैरेज से कैसे बच सकते हैं। देखिए, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो कुछ लोगों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है उस पर ऑलरेडी कई वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे, जिसपे मैंने अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करके समझाया है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को कैसे पहचाने, कब होती है, क्यों होती है, कितने दिन तक होती है, सब कुछ बताया है। तो उसके ज़्यादा डीप जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कुछ लोगों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, वो कुछ दिन रहती है, फिर अपने आप ठीक हो जाती है। उसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप ही रुक जाती है। दूसरी बात, ये ब्लीडिंग जो होती है इम्प्लांटेशन की, ये कुछ लोगों को सिर्फ 1 या 2 दिन होकर के ठीक हो जाती है। कुछ लोगों को थोड़े थोड़े स्पॉट्स करके 2-2, 4-4, 6-6 स्पॉट करके 10 दिन 15 दिन तक आते रहते हैं। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जब यूट्रस में जाकर के भ्रूण चिपकता है यूट्रस की लाइनिंग से, तो उस समय ये ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ये स्पॉटिंग स्टार्ट होती है। तो ये कुछ दिन तक रहती है, किसी को सिर्फ 1 और 2 दिन आकर के ठीक हो जाती है, किसी को बिल्कुल ही नहीं आती है, सिर्फ प्रेगनेंसी उनकी कंसीव होती है पीरियड्स मिस होने के बाद। और कुछ लोगों को 10 से 15 दिन तक ये होती रहती है। मेरी प्रेगनेंसी जब कंसीव हुई थी तो मुझे भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी, जो कि 10-15 दिन तक ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी, सिर्फ स्पॉट्स के रूप में थी और ये अपने आप ही ठीक हो गई थी। इसके लिए किसी तरह की दवाई की ज़रूरत नहीं थी। अब दूसरी बात की, जिन लोगों के बार बार मिसकैरेज होते हैं, अगर आपके पहले कई मिसकैरेज हो चुके हैं, 1 मिसकैरेज, 2 मिसकैरेज, 3, तो इन लोगों के केसेस में डर ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं कि मैम हमारे बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं आती, 5, 6, 7 वीक्स तक वेट करते रहते हैं, उसके बाद बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती, ग्रोथ रुक जाती है। तो ये भी मिसकैरेज की कैटेगरी में आता है। तो अगर आपके बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, देखिए आज के टाइम में एक मिसकैरेज बहुत सामान्य हो चुका है। ये मिसकैरेज आपके प्रेगनेंसी के 3, 4, 5 महीने में भी हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने के जस्ट आफ्टर हो सकता है। तो एक मिसकैरेज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, 80-90% सामान हो चुका है। तो उसमें डरने की बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है तो क्या दूसरी बार भी ऐसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर पहली बार बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई, हार्ट बीट नहीं आई, या फिर 3-4 महीने की प्रेगनेंसी थी उसके बाद बच्चे की ग्रोथ रुक गई, हार्ट बीट बंद हो गई, तो क्या दोबारा भी ऐसा ही होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ अपनी पहली प्रेगनेंसी में कि बच्चे की ग्रोथ 3 महीने बाद रुक गई थी, बच्चे की डेथ हो गई थी। तो दूसरी प्रेगनेंसी टचवुड बहुत सही थी, बहुत अच्छी थी, किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि पहला केस अगर आपका बिगड़ गया है तो दूसरा बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, तो इसका मतलब कोई ना कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। अगर हर बार आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती, ग्रोथ एक ही टाइम पे जा कर के रुक जाती है, तो इसका मतलब कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम है। उसके लिए कुछ खास टेस्ट होते हैं। आप डॉक्टर से, किसी बढ़िया अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को से संपर्क करें, सर्च करें कि कौन अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे संपर्क करें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं। कुछ खास टेस्ट होते हैं इन्हीं चीज़ों के लिए कि बार बार मिसकैरेज क्यों होता है, क्यों बार बार बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो वो आपके वो टेस्ट कराएंगे, उससे वो रीज़न फाइंड आउट हो जाएगा, उसको ठीक करेंगे, ट्रीटमेंट चलेगा और फिर वो प्रॉब्लम
परमानेंट सॉल्व हो जाएगी, बार बार मिसकैरेज होने की या फिर बच्चे की ग्रोथ और हार्ट बीट ना आने की। तीसरी जो बात है कि कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी थी किसी की, उस प्रेगनेंसी में उनको बहुत ब्लीडिंग होती रहती थी पूरी प्रेगनेंसी टाइम, या फिर लो लाइंग प्लेसेंटा था, कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान लो लाइंग प्लेसेंटा की बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उन्हें कम्प्लीटली बेड रेस्ट करना पड़ता है। लो लाइंग प्लेसेंटा में क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो अपनी नॉर्मल जो उसकी पोजीशन होती है वो उससे बहुत नीचे खिसक के आ जाता है। तो डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि बेड रेस्ट करिए कंप्लीट, क्योंकि जब आप बेड रेस्ट करेंगे तो ये धीरे धीरे अपनी पोजीशन की तरफ शिफ्ट होगा। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम रह चुकी है पहले कि आपको लो लाइंग प्लेसेंटा था, आपको ब्लीडिंग बहुत होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ऐसे लोगों को अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में भी वो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो केस आपकी पहली प्रेगनेंसी में था वो आपकी दूसरी प्रेगनेंसी में भी हो। तो ऐसे लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। उन्हें बिल्कुल भी कोई भी वैसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए किसी को देख के कि वो प्रेग्नेंट हैं लेकिन वो घूम रही हैं, फिर रही हैं, सब खा रहे पी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका केस अलग हो सकता है, उनका केस अलग हो सकता है, तो इसलिए किसी को देख करके अपनी प्रेगनेंसी में उस तरह की लापरवाही मत करिए। तो ये सावधानी ज़रूर रखिए। चौथी बात है कि डॉक्टर से रेगुलर कांटेक्ट करते रहिए, डॉक्टर का नंबर अपने पास रखिए, जब ज़रूरत पड़े डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें दिखाएं, चेकअप कराएं। अगर आपको बच्चे की किसी तरह की मूवमेंट नहीं फील हो रही है, या बहुत जितना आपका बेबी मूवमेंट करता है उससे कम मूवमेंट फील हो रही है, या फिर आपको पूरे दिन मूवमेंट फील ही नहीं, कई बार मिसकैरेज सिर्फ इसी वजह से ही हो जाते हैं क्योंकि लोग नोटिस नहीं करते कि पूरे दिन उनके बच्चे की मूवमेंट नहीं फील होती, और वो नोटिस ही नहीं कर पाते इस चीज़ को, क्योंकि ये 9 महीने का पूरा प्रोसेस होता है। बच्चे की मूवमेंट जो है वो 4 और 5वें महीने से शुरू हो जाती है अगर पहली प्रेगनेंसी होती है, तो दूसरी प्रेगनेंसी में तीसरे चौथे महीने से आ जाती है। अब ये पूरे महीने का प्रोसेस होता है, तो कई बार लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पाते कि एक दिन 2 दिन उनके बच्चे की मूवमेंट नहीं हुई, और उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फिर अनहोनी हो चुकी होती है। तो इसलिए एक दिन डेली अपने बच्चे की मूवमेंट ट्रैक करें। अगर बच्चे की मूवमेंट बहुत कम हो रही है तो उसको भी समझें कि बच्चा मूवमेंट कम कर रहा है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से चेक करेंगे, समय रहते जो ट्रीटमेंट ज़रूरी होगा वो देंगे। तो ये भी खास टिप है कि आप मिसकैरेज से बच सकते हैं। और आखिरी बात कि जब प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो जाए, सारी सावधानियां आपको शुरुआती 3 महीने उसी दिन से रखनी है जिस दिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि आपको नहीं पता, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको नहीं पता कि आपकी प्रेगनेंसी में आगे क्या होने वाला है, हेल्दी प्रेगनेंसी होगी या फिर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन होगा, क्या होगा, वो सब तो आगे चल के पता चल ही जाता है। लेकिन जो शुरुआती 3 महीने होते हैं ये बेहद बेहद ख़ास होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो इन्हीं 3 महीनों में होती है। तो जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए उसके बाद अपने खाने पीने का, अपने उठने बैठने का, अपने सोने जगने का, हर एक चीज़ के बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जब तक कि शुरुआती 3 महीने नहीं निकल जाते हैं। जब ये 3 महीने निकल जाते हैं, बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, बच्चे का एक अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है 3 महीने में, उसके बाद प्रेगनेंसी एक सेफ़ जोन में आ जाती है। उसके बाद भी मिसकैरेज के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। तो ये जो पहले की मैंने 4 टिप बताई हैं, इन पे पहले फोकस करिए। अगर आपके बार बार मिसकैरेज होते हैं या फिर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती, तो ज़रूरी टेस्ट हैं जो उन्हें करवाएं, आप जा कर के डॉक्टर से मिलें। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो टेंशन मत लीजिए, एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। अगर डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी, तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस रेस्ट करिए, वो धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाएगी। और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद सारी ज़रूरी सावधानियाँ, खान पान की सावधानियाँ सब ज़रूर रखिए, ताकि शुरुआती 3 महीने अच्छे से निकल जाए। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किस करवट सोना चाहिए, इस पे ऑलरेडी चैनल पे सारे वीडियो हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको बेहतर हेल्प मिल सके। और दूसरी बात कि ब्लीडिंग और जो मिसकैरेज की ब्लीडिंग होती है उसमें और नॉर्मल प्रेगनेंसी ब्लीडिंग में क्या फ़र्क होता है। तो जो मिसकैरेज की ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग थोड़े टाइम पे
शुरू होती है और धीरे धीरे वो हैवी होने लगती है, उसमें क्लॉट्स पास होते हैं, पेट में दर्द आपको महसूस होता है, जो मिसकैरेज की ब्लीडिंग होती है। जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन उसमें पेट दर्द नहीं होता है, क्लॉट्स नहीं आते हैं। इस जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है इसमें आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो कुछ मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, इंजेक्शन देते हैं और वो ब्लीडिंग ठीक हो जाती है बिल्कुल। लेकिन जो मिसकैरेज की ब्लीडिंग होती है वो धीरे धीरे शुरू होती है, फिर फ्लो के साथ होना शुरू हो जाती है, ब्राउन या ब्लैक कलर की हो सकती है, उसमें क्लॉट्स फिर धीरे धीरे पास होने शुरू होते हैं, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको चक्कर सा घबराहट सी होने लगेगी, आपको एकदम धीरे धीरे जैसा लगेगा आपका बीपी लो हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें होने लगती हैं जो मिसकैरेज। अगर मिसकैरेज 3 महीने में हो रहा है, 2.5-3 महीने में हो रहा है तो यही सिम्टम्स आते हैं। अगर शुरुआती प्रेगनेंसी में ही मिसकैरेज हो गया है, एकदम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही, तो आपको पेट दर्द होगा और ब्लीडिंग होगी। तो ये खास लक्षण होते हैं मिसकैरेज और सामान्य ब्लीडिंग के बीच में। तो ये थी आज की फुल इन्फॉर्मेशन कि मिसकैरेज से कैसे बचें आप, और हर ब्लीडिंग मिसकैरेज ब्लीडिंग नहीं होती है तो उसको भी कैसे आप उसमें फ़र्क समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है लेकिन इन्फॉर्मेशन जो थी वो बेहद इंपॉर्टेंट थी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नई और बेहद खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।